हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। पिछले क्लास में 8.1 को हमने किया था। उम्मीद है कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया था। हमने बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया था। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इस सीरीज़ में क्लास 10th के मैथ का फुल सॉल्यूशन आपसे देने का वादा किया है, जिसमें हमने 8.1 को कल कवर कर लिया था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया भी था। उम्मीद है बेहतर तरीके से आपको समझ भी आया होगा। आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 8.2, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा। 8.2 में बेसिकली सिर्फ वैल्यू वाला क्वेश्चन है, सिर्फ मान पुट करना है, उसको सॉल्व करना है। इससे पहले आपको जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल करवाया था उसको याद आपने कर लिया तो ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अगर नहीं देखा वो वीडियो, लिखने का हमने तरीका बताया था ट्रिक से कि कैसे आपको लिखना है, कैसे याद करना है। अगर नहीं देखा वीडियो तो पीछे देख लीजिएगा, नहीं तो एक बार यहाँ पे हम समझा देते हैं कैसे लिखना है, बस वन शॉट में 1 मिनट के अंदर। चलिए देखिएगा ध्यान से। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। दोस्तों एक का हमने बोला था याद करने के लिए, साइन 30, 45, 60, 90। साइन का सिर्फ बोला था याद करने के लिए, बाकी उस वीडियो में बोले थे कि आप खुद लिखोगे। उस ट्रिक से आपको समझाया था। चलिए 1 मिनट के अंदर आपको समझा देते हैं। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। कॉस बोले थे कि बस उसका उल्टा लिख देंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, ये हो जाएगा 0। टैन का बोले थे कि टैन का आपको फार्मूला से निकाल लेना है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन बटा कॉस करना है, 0/1 हमको करना है, तो कितना हो जाएगा 0। 1/2 √3/2, तो 2 से 2 खत्म, 1/√3। इसका कितना होगा टैन 45 1, ये हो जाएगा √3। यहाँ पे हो जाएगा अनडिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कॉट का, कॉट आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि टैन का उल्टा कॉट होता है, आपको मालूम भी होगा। चलिए उल्टा लिख देंगे 1/0 इनफाइनाइट √3। आपको पिछले वीडियो में हमने ट्रिक से बताया था कैसे लिखना है। साइन लिख लिया, इधर से कॉस लिख लेंगे। अब टैन लिख लिया, इधर से कॉट लिख लेंगे। इनफाइनाइट √3 1, 1/√3 0। सेक, सेक होता है कॉस का उल्टा, बस उल्टा लिख देंगे 1 2/√3 √2 2 0। 0 है तो इसका उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी सॉरी अनडिफाइंड। यहाँ पे कॉसेक लिखना है, बस इसका उल्टा अनडिफाइंड 2 √2 2/√3 1। बस इसी से हमको 8.2 बनेगा। 8.2 में हमको सिर्फ वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बस हमको कुछ नहीं करना है। 8.2 एक्सरसाइज में सिर्फ वैल्यू पुट करके ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको लिखना है साइन 60 डिग्री। आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको ट्रिक बताया टेबल निकालने का, उसको निकाल के आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं साइन 60 मेरा कितना है, साइन 60 √3/2 आ रहा होगा समझ में, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे आएंगे कॉस 30 मेरा कितना है √3/2। चलिए बीच में प्लस है, प्लस देंगे। साइन 30 मेरा कितना है 1/2 इंटू कॉस 60 कितना है मेरा 1/2। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। √3 इंटू √3 आपको पता है कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √9, यानी 3। यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3/2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, यानी यहाँ पे अगर एलसीएम ले 4 4 का तो 4 3 प्लस 1 यानी 4/4, यानी मेरा आंसर कितना होगा 1। बस सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना। इसमें सिर्फ 8.2 एक्सरसाइज में सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर हमको निकालना है। अगला क्वेश्चन है मेरा, इसको मिटा देते हैं। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अगला कह रहा है मेरा 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है।
2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में कमेंट कर सकते हैं, मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री हमने तो इस तरह से समझाया आपको कि आप भूलो नहीं कभी, बता करके यहाँ पे कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। यहाँ पे सीधे आएंगे 2 tan स्क्वायर 45, हमको कुछ सोचना समझना नहीं है। यहाँ पर देखना 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो 2 ही रहेगा, गुना में है, गुना में इंटू दे दिए। tan स्क्वायर 45 सीधे से बात tan 45 का हम लोग मान लिखेंगे, याद है तो ठीक है, नहीं तो टेबल लिखने का तरीका हमने बताया। tan 45 कितना होता है 1, लेकिन हमको देखो यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए तो tan स्क्वायर है तो हमको स्क्वायर का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 कितना है √3/2, √3/2 हमको इसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे माइनस दिए, बस जैसे क्वेश्चन बढ़ रहा है उससे हम लोग चल रहे हैं। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कितना हो जाता है √3/2, लेकिन हमको स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे 2 × 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर है, 2 बार गुना करेंगे √3/2 अगर इसको √3 × √3 करें तो कितना हो जाएगा 3 2 दूनी 4। कैसे होगा आपको पता होगा कि √9 बराबर कितना होगा, √3 को √3 से करेंगे तो √9, उसका मान कितना होगा निकालेंगे तो 3 2 में 2 से करेंगे तो 4। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 3/4 माइनस ये कितना हो जाएगा 3/4, ये भी 3/4 हो जाएगा, होगा या नहीं, इसको गुना करना 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। चाहे तो एलसीएम लेके कर सकते, कुछ नहीं रहता है तो नीचे 1 रहता है, एलसीएम लेके भी कर सकते, नहीं तो यहाँ से भी दिमाग हम लोग लगा सकते हैं, प्लस माइनस दोनों सेम है, कट जाएगा 0 हो जाएगा। यानी मेरा कितना आंसर हो गया फाइनली 2 आंसर हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। बस हमको कुछ नहीं मान पुट करना है, बाकी दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें कैसे क्या करना है। चलिए यहाँ पे cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, साइन 45 हो या cos 45 दोनों का मान कितना होता है 1/√2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 1/√2 यहाँ पे लिखेंगे, जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, 1/√2 है 1/√2 लिखें, कोई दिक्कत नहीं। sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, यहाँ पे लिखेंगे 2/√3 लिख दिए, प्लस है प्लस देंगे, ऊपर वाला ऊपर में नीचे वाला नीचे में, जिसको कुछ नहीं आता ट्रिगोनोमेट्री में वो भी सीख कर जाएगा, बस आप ध्यान से वीडियो को देखना। चलिए शुरू करते हैं, ऊपर वाला था ऊपर लिखें। चलिए sec 30 हमने बेसिक से ही बनाया है, ताकि जो नहीं सीख पाया, जिसको ट्रिगोनोमेट्री समझ में नहीं आता, उसी के लिए एकदम खास करके वीडियो बनाया है, ताकि कभी भी दिक्कत ना हो। ट्रिगोनोमेट्री में दिक्कत होगा ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं, cos 45 1/√2 sec 30 2/√3 लिखे प्लस cosec 30 कितना होता है 2 हो जाता है, cosec 30 कितना हो जाता है 2 हो जाता है, यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब इसको निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू से लिखते 1/√2 लिख दिए बट्टा 1/√2 बट्टा 2/√3, यहाँ पे देखिए √3 1 का एलसीएम लेंगे, बिल्कुल एकदम आसानी से समझिए। चलिए √3 1 का एलसीएम √3 लिए। अब √3 कितना से गुना करेंगे √3, भी इनको जोड़ आपको आता होगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 में √3 से करेंगे तो √3, तो 2 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3। अब देखिए आपको पता होगा कि 4 लाइन लगातार रहता है तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, यहाँ से गुना में आ जाएगा। अगर इसको गुना में करे तो कट जाएगा, यहाँ पे देखिए नहीं कटेगा, 1/√2 है, 2 प्लस 2/√3 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा मान, यहाँ पे 1/√2 √3 जाएगा यहाँ पे गुना में, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2√3, इतना मेरा मान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो √3 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा √3, गुना करेंगे 1 से तो √3। यहाँ पे आइए,
√2 है, यहाँ पे 2 + 2√3, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे। √2 तो मेरा पहले से ही है, 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिए, 2 कॉमन निकाल लिए तो कितना बच गया, 2 कॉमन निकाले तो 1 + 2√3 है, 2√3 है तो हम लोग 2 कॉमन ले लिए तो बचा कितना, सिर्फ √3 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे √3। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बात आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पे लगेगा हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण कहता क्या है कि नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, हर हाल में आपको रूट हटाना पड़ेगा नीचे से। तो नीचे से पहला काम मेरा रूट हटाएंगे। रूट हटाने के लिए हर परिमेयकरण विधि लगाएंगे। हर परिमेयकरण यानी जो यहाँ पे प्लस में रहता है ना, यहाँ पे चिन्ह बदल के लिखा जाता है, यहाँ पे चिन्ह बदल के लिखा जाता है ऊपर तथा नीचे, ताकि क्वेश्चन में या आंसर में कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए यहाँ पे 1 - √3 लिख दिए, 1 - √3, ताकि रूट नीचे से हटा सके। अब 1 - √3 या 1 - √3 लिखे, ये कट जाएगा तो 1, कुछ प्रभाव भी नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे अगर गुना करें तो √3 में 1 से तो √3, और √3 में 3 इसको किए तो √3 आया यहाँ पे। अगर इसको इससे करें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 √2, और यहाँ पे ले लेंगे 1 + √3 और 1 + 1 - √3। यहाँ पे कोष्ट ले लेते हैं, बड़ी कोष्ट समझने के लिए। ये हो जाएगा 1 + √3 और यहाँ हो जाएगा 1 - √3। आपको पता होगा a + b और a - b हो जाता है a² - b का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाता है a² - b²। उसी नियम से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे आगे आते हैं। कितना है, √3 - 3। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा मान, यहाँ पे हो जाएगा 2√2। अगर इसको करें तो 1 में 1 से करेंगे तो 1, और इसमें प्लस माइनस माइनस, और 3 को करें तो √3 - 2 हो जाएगा। यहाँ पे होगा ना, √3 को √3 से करेंगे तो 3 होगा, यानी -2 आएगा। यहाँ पे √3 - 3/2 √2, और कितना हो जाएगा, -2। तो आंसर फाइनली मेरा √3 - 3/- -4 √2। 2 में 2 से किए, 2 दूनी 4, -4 √2। तो माइनस को इधर साइड कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, माइनस को कॉमन लेकर बाहर करेंगे। यहाँ पे देखिए गौर से, नीचे भी √2 आ गया। हर परिमेयकरण का कहना है कि नीचे में रूट आना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ भी हमको हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। यहाँ भी √2 आ गया है, 4√2 -4√2। तो मेरा काम है कि यहाँ से रूट हटाएंगे, तो उसको भी हटाने के लिए हमको बस वही नियम लगाएंगे, बस नीचे वाले को ऊपर से गुना करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस माइनस रहता तो चिन्ह चेंज करके लगता है, लेकिन सिर्फ √2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 - 3/- 4√2 इंटू √2/2। √2/2 करने से कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, वो कट के 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। चलिए यहाँ पे कितना हो गया मेरा मान, √3 - 3 बटा -4√2 इंटू √2/2। अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा मान, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। देखिए एक काम करते हैं, इसके बाद से हम ऊपर सॉल्व करते हैं। आपने बता क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे कितना है, इसको गुना करना है, √3 - 3 बटा -4√2 इंटू √2/2। चलिए इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √6 - 3√2। यहाँ पे -4 √2 में करेंगे तो 2, √2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना मेरा आया, √6 - 3√2 बटा -8, -8 आया यहाँ पे। अगर चाहें तो वहाँ से इसको बाहर करके कॉमन लेकर माइनस हटा भी सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे माइनस अगर कॉमन लें, चाहे ऐसे भी कर सकते, -3√2 + √6 बटा -8, माइनस से माइनस ख़त्म, कितना हो जाएगा, 3√2 + √6/8। फाइनली मेरा आंसर होगा यही। यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन हमने लिया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 + tan 45 - cosec 60। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर एक बार भी इसका सलूशन समझ में नहीं आया है तो इसको वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा, ताकि बेहतरीन ढंग से आपको समझ आ सके। हमने कुछ चेंज नहीं किया है, इस सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। रूट आने के कारण इतना पेचीदा हुआ है मेरा।
नहीं तो पेचीदा भी नहीं होता इतना। अब बस कुछ नहीं, नीचे मेरा हर हाल में याद रखना है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा हर परिमेयकरण विधि, हर हालत में हमको रूट हटाना है। रूट एक तो हटा दिए थे यहाँ से हम लोग देखे कि फिर से रूट आ गया, तो फिर से नीचे वाले को हटाना था। हर हाल में नीचे हमको रखना ही नहीं है हर में। चलो तो इसको भी हटाना पड़ा। इसको भी हटाने के लिए ऊपर नीचे गुना किए रूट से, √2 × √2। यहाँ पे प्लस था तो माइनस चेंज किए, यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ √2 था तो √2 से किए, यहाँ पे सॉल्व कर दिए। बस रूट के कारण इतना लंबा गया, नहीं तो नहीं जाता। आप लोग सीख भी गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है sin 30 + tan 45 - cosec 60 बटा sec 30 + cos 60 + cot 45 का मान निकालना है। बस वही वैल्यू पुट करेंगे इसका, sin 30 कितना होता है, tan 45 कितना करना है, बस उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए मेरा पहला काम sin 30 कितना है, sin 30 1/2 होता है, प्लस था प्लस दिए, समझिएगा ध्यान से। tan 45 का मान 1 होता है, 1 दिए, माइनस cosec 60 cosec का है 60 2/√3 किए। चलिए sec 30 मेरा कितना होता है, sec 30 2 हो जाता है, 2 प्लस cos 60 कितना हो जाता है मेरा 1/2, cot 45 1। चलिए इतना आया, इतना सोल्व कर लिए। इतना के बाद अब आता है संग्राम। इसके बाद चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे 1 कर देंगे, कुछ नहीं 1, ताकि समझ में आए, एलसीएम निकालने में हमको कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे 2 1√3, इसका एलसीएम कितना आएगा, पहले एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3। पहले मेरा काम एलसीएम निकाल कर सोल्व करना है उसको। चलिए 2√3 आया तो 2 को 2√3 लाना है तो √3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 1 में √3 से तो √3 आएगा। चलिए प्लस है प्लस, अब 1 को कितना करेंगे 2√3 है तो 2√3 से गुना करना पड़ेगा, तो 2√3 यहाँ पे लिखे। 1 को जितना बार पढ़ेंगे उतना ही आएगा ना, तो हमको 2√3 लाना है 1 का पढ़ के, तो 1 का को 2√3 बार पढ़ेंगे तो 2√3 आएगा, यानी 2√3 से 1 में गुना किया तो 2√3 माइनस, अब हमको √3 कितना बार पढ़ेगा 2√3 आए, तो आपको पता होगा कि 2 में √3 से गुना करते तो 2√3 आता है, यानी √3 को 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 2 बार पढ़े 2 से। चलिए तो कितना है 2 दूनी 4। अब आगे चलते हैं, नीचे वाले को एलसीएम निकालेंगे। नीचे कितना है 2/1 + 1/2 + 1/1, यहाँ पे 1/2 है। चलिए 2 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे नीचे में एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा, नीचे 2 हो जाएगा। कहीं गलती तो नहीं ना किए हैं। sec 30 का मान कितना, sec 30 सॉरी यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, तो मेरा एलसीएम कितना आएगा 2√3। चलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 2√3 हुआ, तो 2√3 का अब हमको मान निकालना है। चलिए √3 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2√3 आएगा, तो 2 दूनी 4, प्लस 2 को √3 बार पढ़ेंगे तब आएगा 2√3, तो 1 में √3 से करेंगे √3 प्लस एक का कितना बार पढ़ेंगे 2√3 आएगा, तो उसको 2√3 बार ही पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3। समझ में आ रहा है या नहीं? चलिए यहाँ पे अलग कुछ नहीं करे, जैसे क्वेश्चन बोला है उसी तरह से करे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे हो सकता है, इसमें √3 दिया, 2 दिया है, मेरा एलसीएम आया 2√3, तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो 2 कितना से पढ़ेंगे तो 2√3 आएगा, बस √3 गुना करके देख लेना कितना, √3 से ना गुना करेंगे तो 2√3 आएगा मेरा। तो हमको लाना है 2√3 है ना, मतलब 2 बार और √3 बार और गुना करेंगे तो यहाँ पे √3 से करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, तो √3 से वो 1 में गुना कर दिया, बस नीचे भी उसी करना है। चलिए वहाँ पे √3 + 2√3, तो √3 में 2√3 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, √3 1 है, 1 √3 आई जा 2√3 है, तो हो जाएगा 3√3, तो 3√3 -4 बटा 2√3। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी वही खेल है, 4 + √3 और प्लस 2√3, तो कितना हो जाएगा 3√3 2√3। देखिए यहाँ पे इससे हमको काटना पड़ेगा, इसको काट देंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पे ख़त्म। यहाँ पे कितना आ गया 3√3 - 4, यहाँ पे 3√3 + 4। देखिए यहाँ पे प्लस इधर लिखे 4 या इधर लिखे, दोनों प्लस में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, हमको हर परिमेयकरण लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे √3 नीचे में आ गया, हर हाल में हमको √3 को हटाना पड़ेगा, रूट को हटाना पड़ेगा हर परिमेयकरण विधि से। तो वहाँ पे रूट हटाने के लिए आपको हर परिमेयकरण विधि लगाना पड़ेगा, यानी कि
जो चिन्ह है प्लस है ऊपर में माइनस हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हर परिमेयकरण विधि लगाएंगे। तो 3√3 माइनस 4, यहाँ पे 3√3 माइनस 4। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों सेम है तो स्क्वायर इसको कर देंगे। 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर बट्टा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी। आपको अभी बताएं a प्लस बी, देखिए a प्लस बी, इसको मान ले a या b मान ले तो a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी है या नहीं है। तो इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी का आपको पता हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी a का स्क्वायर कर देंगे और फिर b का स्क्वायर कर देंगे। चलिए यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर, a में मेरा कितना 3√3। यहाँ पे समझिएगा बात, 3√3 को स्क्वायर करना है यानी 2 बार गुना करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको अलग अलग तोड़ के समझा दे रहे हैं ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। देखिए 3√3 इंटू 3√3, पहला काम रूट वाला के बाद में पहले बिना रूट वाला करेंगे, 3 तिहाई 9। अब रूट वाला के अगर करें √3 तो हो जाएगा √9, यानी 9 और √3 का मान कितना हो जाएगा, अगर स्क्वायर रूट करें तो 3, यानी 9 तिया 27। यानी अगर इसका स्क्वायर करें, कहाँ गया a का, a स्क्वायर करें तो कितना आएगा मेरा 27 आएगा, ये नहीं आएगा, तोड़कर आपको समझा दिए हैं। चलिए 27, b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हमने a स्क्वायर किया प्लस b स्क्वायर किया, अब माइनस 2ab। चलिए 2a 3√3 है इंटू b भी कर दिए। चलिए यहाँ पे a का स्क्वायर फिर 3√3 का स्क्वायर करना है, बस उसे कितना हो जाएगा 27 माइनस 16। आगे चलते हैं, 27 प्लस 16 हमको जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 27 में 16 से जोड़ेंगे तो 7 6 13 2 1 3 1 4 यानी हो जाएगा 43। कितना मेरा आ जाएगा 43 माइनस ये जो बिना रूट वाला उसको गुना करेंगे, 3 दूनी 6 6 चौके 24 यहाँ पे मेरा मान आ जाएगा 24√3 और नीचे कितना हो जाएगा 27 में अगर 16 घटा है तो उसका मान कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11। 43 माइनस 24√3/11 यही मेरा आंसर होगा। 43 माइनस 24√3/11, 43 माइनस 24√3/11। उम्मीद करते हैं कि आपको समझा पा रहे होंगे बेहतरीन ढंग से। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 cos स्क्वायर इंटू 60। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। क्वेश्चन तो बड़ा भयंकर है लेकिन हम लोग को घबराना नहीं है, बस वही नियम 8.2 सीधा सिंपल बात। एक भाषा हम बोले तो एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। याद नहीं है हमने लिख दिया, आपको भी लिखने का तरीका बताया हमने, वीडियो बना करके बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार देख लीजिएगा, तभी 8.2 आपसे सॉल्व होगा। हमने 1 शॉट में इसको लिख दिया, समझा दिया, लिख कर छोड़ दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, बस आपको पता होगा 5 cos स्क्वायर 60, आपको याद होगा कि cos 60 का मान 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे देखो गौर से स्क्वायर है, cos का स्क्वायर है, cos स्क्वायर 60 यानी जो cos का 60 डिग्री का मान आएगा उसको हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 तो कांस्टेंट है, इसको रखेंगे sec स्क्वायर 30। अब आपको पता है कि sec 30 का मान 2/√3 होता है। sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3। लेकिन गौर से देखिए वहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 10 स्क्वायर 45। 10 45 का मान आपको याद है 1 होता है, 1 लिखे, लेकिन हमको स्क्वायर करना है, वहाँ पे स्क्वायर कर दिया। चलिए बट्टा नीचे साइन स्क्वायर 30, साइन 30 आपको पता है 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे करना है स्क्वायर, तो बस कोई बात नहीं कर देंगे 1/2 का स्क्वायर, प्लस है प्लस कर दिए cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान आपको पता है √3/2, √3/2 करना का है स्क्वायर करना है बस। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि यहाँ पे प्लस कीजिए, यहाँ पे माइनस कीजिए, यहाँ पे प्लस कीजिए, कुछ चिल्ला कर क्वेश्चन बोल रहा है। अब आप सॉल्व कर लेंगे, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 5 तो 5 ही है, 5 को रखेंगे, 1/2 को पहले सॉल्व कर लेते, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, √3 को √3 से करेंगे तो पीछे अभी हमने बताया √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा,
स्क्वायर से रूट कट जाता है। सिंपल सी बात, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट काट सकते 3 हुआ, नहीं तो √9 भी लिख सकते हैं, 9 से उसको 3 मान लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे 4/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/2 का 1/4 प्लस √3/2 का तो 3/4। चलिए इतना तक तो मेरा हो गया। अब इंटू है पहला काम, मेरा गुना करना है, गुना कर लेंगे जो भी गुना में है। चलिए यहाँ पे 5/4 4 चौको 16/3 माइनस 1, कुछ नहीं नीचे 1 लगा देंगे समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, लगाए हाथ नहीं लगा। नीचे कितना 1/4 प्लस 3/4। चलिए यहाँ का क्वेश्चन करा प्लस माइनस भिन्न का जोड़ घटाव, भिन्न का जोड़ घटाव लगा देंगे, आपको पता है नीचे वाले कैल्शियम 4 3 1 कैल्शियम 12 लगा दिए, 4 का 3 बार पढ़ेंगे तो 5 3 15 प्लस 3 का 4 बार 16 चौके 64 माइनस 12/4 1 प्लस 3। बस कुछ नहीं दिमाग लगाना है, हो गया मेरा। अब कितना 15 में 64 जोड़ेंगे, 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर। अगर इसको जोड़े 15 को 64 तो 9 6 1 7 माइनस 12/12 कितना है 3 1 4 4 लिख दिए /4। आपको पता है नीचे वाला ऊपर चल जाता है गुना में, तो अगर गुना में भेजे तो 79 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6/12, ये 4 ऊपर जाएगा, एगो 4 नीचे रहेगा, ये वाला सबसे ऊपर चल जाएगा गुना में, ये 4 नीचे रहेगा, ये 4 से ये 4 खत्म। फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा 67/12, 67/12। आ रहा है ना समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का अवचित कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, ऑप्शन दिया उसमें से, क्वेश्चन को सोल्व करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन से 1 लाइनर क्वेश्चन है, 2 tan 30 बटा 1 + tan² 30। इसको सोल्व कर लेंगे, उसके बाद हमको पता लग जाएगा कितना डिग्री का माना है, बस टिक कर देना है। चलिए हम लोग सोल्व करने के लिए आपको बता देते हैं। चलिए 2 tan 30 का आपको मान पता है कि tan 30 1/√3 होता है। चलिए 1/√3 होता है। चलिए लिख लिए 1 + tan² 30, तो 30 का तो मान पता है 1/√3 होता है। स्क्वायर करना है, यहाँ पे स्क्वायर दिया है हमको, स्क्वायर करना है। चलिए यहाँ पे 2 में 1 से करेंगे 2/√3 बटा 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3 यहाँ पे होगा तो 1/3 स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है ना √3 का स्क्वायर 3 होता है। चलिए यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दिख रहा है ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ मेरा आया 2/√3 बटा, अगर इसको एलसीएम ले तो 3 और 3 1 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 एलसीएम ले तो 3 1 4। चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 नीचे वाला पता है आपको कि ऊपर चल जाएगा, √3 × 4, तो देखिए 2 से तो 2 खत्म, 3 है √3 है। आपको पता होगा कि √3 को यहाँ समझिए, √3 को √3 से करते हैं तो 3 आता है ना, तो यानी कि मेरा जो 3 है ये तो कहीं ना कहीं √3 × √3 से गुना होकर के बना है कि नहीं, तो √3 से √3 में गुना होकर के 3 आता है, यानी √3 से √3 में गुना करके बना है। तो एगो √3 मेरा दिए हुए, तो इसको काटेंगे तो एगो √3 इसमें से बचेगा या नहीं बचेगा। तो कितना आ गया मेरा √3/2, तो √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, आप ऑप्शन देखें, sin 60 का मान होता है √3/2। हाँ पहला ऑप्शन ही सही है, sin 60 का मान होता है √3/2। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर, ये बोल रहा है ना कि sin 2a = 2 sin a कब होगा, जब a बराबर क्या रखें कि दोनों इक्वल हो जाए, जो भी मान है दोनों का बराबर है। अगर 0 आ रहा है तो दोनों का 0, 1 आ रहा है तो दोनों का 1। चलिए देख लेते हैं, पहले ऑप्शन के हिसाब से इसको चलना है। ऑप्शन में दिया 0 डिग्री, 0 पर ही रख कर देख लेते हैं 0 से कितना आ रहा है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर 0 से इक्वल नहीं आता तो आगे बढ़ेंगे। तो पूछ ही रहा है कि कौन से बराबर होगा, कौन से एंगल पर रखे। तो चलिए 0 डिग्री, sin 2 × 0, एक जगह पे 0 ये बोला है, a बराबर क्या रखें, तो a बराबर हम 0 रख रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से 0 रखें तो कितना आ जाएगा। अगर 0 रखें इस तरफ भी रख ले रहे हैं, इधर LHS इधर RHS दोनों को ले करके हम चल रहे हैं। sin 2 × 0, ये बोल रहा है 2 sin a, एक जगह पर 0। चलिए गुना में, तो बताइए 0 से कोई भी संख्या में गुना करेंगे तो उसका मान 0 होता है।
साइन यहाँ पे 2 में 0 से करेंगे तो 0 होगा और साइन 0 0 होता है। चलिए यहाँ पे साइन 0 0, 2 में 0 से करेंगे तो कोई भी संख्या में 0 से करेंगे तो उसका मान 0 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यानी LHS बराबर RHS आया या नहीं आया, दोनों इक्वल है कि नहीं, कब, जब a बराबर 0 ले तब, a बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा इसमें भी सही होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 दूसरा का 3 बोल रहा है कि 2 tan 30 बटा 1 - tan स्क्वायर 30। बस पहले वाला ही क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस दिया है, थोड़ा सा का झोल है। चलिए उसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 2 tan 30 का मान आपको पता है 1/√3 होता है, यहाँ पर लिखेंगे 1/√3। चलिए आगे 1 - tan स्क्वायर 30, तो tan का तो मान रखना ही है, 30 का तो 1/√3 बट स्क्वायर कर देना। अब कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीख गए हैं, कुछ भी दे दो घुमा के सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो 2/√3 बट्टा यहाँ देखिए 1 - 1/√3, ये भी सीख गए हैं कि √3 का स्क्वायर होगा तो 3 होगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर से तो कितना हो जाएगा 1/3। तो कितना हो गया 2/√3 बटा 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। अब आपको पता होगा कि 3 जाएगा ऊपर गुना में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी समझ रहे हैं। तो 2/√3, 3 नीचे वाला सबसे ऊपर, नीचे 2, 2 ऊपर 3 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे। चलिए √3 से आपको पता है कि 3 कहीं ना कहीं √3 से मिल के बना है, √3 × √3 करते हैं तब तो 3 आता है। चलिए तो उसी का फ़ायदा हम लोग उठाएंगे। 2 से 2 खत्म, √3 से अगर 3 को काटेंगे तो √3 आएगा। मान लीजिए √3 से काट देंगे तो बचल है ना, तो वहाँ पे आया कितना मेरा √3। चलिए अब ऑप्शन के पास हम लोग चलते हैं। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो एक तो ऑप्शन गलत है। sin 60 का मान होता है √3/2, ए भी गलत है, मेरा सिर्फ √3 है। tan 60 होता है √3, होता है ना, tan 60 के पास आइए कितना है √3, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। बस हो गया, सब कुछ नहीं था, सीख गए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, भले इसको मिटा लेते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है तो भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नहीं समझ में आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ दिक्कत है, हम आपको बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। वैसे कोशिश कर ही रहे कि आप नहीं भी पढ़े या नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप समझ जाएं। कहीं भी नहीं पढ़े या ट्रिग्नोमेट्री से डर भी लगता है तो डर आपका ख़त्म हो जाए। आपको करना सिर्फ चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करके आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर कितना बोल रहा है 1/√3। बाकी हमको नहीं देखना है क्या दिया है, a + b < 90 डिग्री, a > b, तो a b का मान हमको सीधा सी बात, सिंपल सी बात इसमें बोला है a और b का मान निकालना है। बस a और b का हमको मान निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। a b का मान यहाँ पे निकालेंगे बस। हमको दिया क्या चाहिए tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। तो यहाँ पे निकालेंगे tan a + b कितना हो जाएगा, tan a + b = √3 का मान कितना होता है, tan कितना डिग्री का मान होता है, यहाँ पे होता है tan 60 डिग्री का मान। tan 60 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान निकाल दिए ताकि मेरा ए बी बच जाए। tan से tan कट जाएगा, कितना बचा a + b बराबर 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है इसको। अभी इक्वेशन फर्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में a - b बराबर 1/√3। बस इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिए, आगे चलते हैं। ये बोल रहा है कि tan a - b बराबर 1/√3। तो 1/√3 आपको पता होगा कि tan 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे ई tan से ई tan खत्म, a - b बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसको मान लेना है इक्वेशन सेकेंड। अब आगे चलते हैं इसको सॉल्व करने में। इक्वेशन फर्स्ट माने नीचे वाले को इक्वेशन सेकेंड माने हैं। चलिए तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, समीकरण 1 को 2 से, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से
जोड़ेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग क्या माने, a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ख़त्म 2a बराबर कितना हो जाएगा 60 × 30 90, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो a बराबर 45 डिग्री। a का मान कितना आया 45 डिग्री, a का मान मेरा कितना आया 45 डिग्री। अब आगे निकालेंगे b का। चलिए b के पास हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट या सेकंड कुछ में भी इसका मान रख के निकालेंगे। समीकरण 1 में a का मान रखने पर ताकि b का मेरा मान निकल जाए। चलिए a का मान रखें, समीकरण 1 कहाँ है, a + b। आप समीकरण 1 में रखो या b में रखो, किसी में भी रखो उसका मान उतना ही आएगा। चलिए हम समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं, आपका मन है सेकंड में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उतना ही आएगा। a + b बराबर 60 डिग्री, तो 60 a का मान कितना है 45 + b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 - 45, यानी b बराबर 15 डिग्री। b का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। 8.2 एक्सरसाइज ख़त्म। सिर्फ 4 में बताना है कौन सत्य है कौन असत्य है, उसको आप कर लीजिएगा। कुछ नहीं है, बस चेक करना है कौन सही लिखा है कौन गलत लिखा है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो को आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं भी पसंद आया तो भी कर दीजिएगा, बता दीजिएगा लेकिन क्या दिक्कत हुआ है आपको किस में। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।